वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि अब आप सभी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और ये सितंबर या फिर अगस्त के लास्ट में बहुत सारे स्कूल्स में स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम इसी एग्ज़ाम पे आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में हम क्या कुछ करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स हों तो आपको अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अच्छा करना होगा। आज हम लोग इसी के प्लानिंग पर डिस्कस करेंगे कि अभी जो बचे हुए टाइम्स हैं इनमें आप क्या कुछ करो ताकि आप अपने होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं एक जगह नोट करते चलें, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले तो जो भी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी आप एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि पहले तो हमें अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्या कुछ आने वाला है और कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है कि नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस, पहला पॉइंट यही रहेगा कि पहले आपको अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा तो ही आप अपनी प्लानिंग कर पाओगे, वरना अपनी प्लानिंग सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप अपने टीचर से कहीं से भी अपने सिलेबस को क्लियर करें, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के सिलेबस आपके स्कूल ही डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद से हमारा अगला स्ट्रेटजी क्या होगा कि आपको करना क्या है कि जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग अगर मैथ्स की बात करें तो आप एक नोटबुक लो या फिर आप एक पेज लो, उन पे आपको उन सभी चैप्टर्स को नोट करना है जो आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके 6-7 चैप्टर हैं या फिर 8-10 जो भी चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सबका आप नेम नोट करते चलो। ठीक है, सबका नेम आप नोट करो और देन अगला स्टेप आपको क्या करना है कि अभी जो भी चैप्टर्स, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, आप चाहो तो इसी स्ट्रेटजी को आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला कि पहले आप अपना सिलेबस क्लियर करो, फिर उन सिलेबस को एक पेज पे आप नोट डाउन करो और देन आप ये चेक करो कि आपको इनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रिपेयर हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि आप पॉइंट आउट करो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके प्रिपेयर हैं। ठीक है, जिनमें आप अच्छा कर चुके हो, जिनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हो, जो आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे यूनिट टेस्ट हुए होंगे स्कूल्स में। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट में ऐसे चैप्टर्स आए होंगे जिनको आप प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उनको आप एक दूसरे पेज पे या फिर एक दूसरे कॉलम में नोट कर लो, और जो चैप्टर आपके प्रिपेयर नहीं है, जिनको आपने अभी नहीं पढ़ा है, उनको आप एक दूसरे जगह पे नोट करो। यानी मेन पॉइंट क्या है कि आपके सिलेबस का कितना पार्ट आपने कंप्लीट किया है और कितना पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आप पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, तो इतना सारा करने के बाद से अब दिन जो आपका अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको नोट करना है। क्या नोट करना है कि आपको ये नोट करना है कि राइट द नंबर ऑफ चैप्टर लेफ्ट। हमें क्या लिखना है कि राइट द नंबर ऑफ चैप्टर लेफ्ट। अब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके प्रिपेयर नहीं हैं, जिनको अभी आपने पढ़ा नहीं है या फिर आपके स्कूल टीचर ने भी पढ़ाया नहीं है और इनको भी पढ़ाया जाना बाकी है और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। उनको आप नोट डाउन कर लो और देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ डेज़ नोट करना है। नंबर ऑफ़ डेज़ लेफ्ट, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट होने में कितना समय अभी बाकी है। अगर आपको ये सभी चीज़ें पता होंगी तो आप 100% एक अच्छी प्लानिंग करके एक अच्छा मार्क्स अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में स्कोर कर पाएंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के वहाँ पे एक बार चेक करें, आपको समझ में आएगा कि आपका हाफ ईयरली सीरियस होकर के देना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देन अगला जो हमारा स्टेप होगा, आपको क्या करना है कि आपको हमें अब जो मेन प्लानिंग करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक स्टेप फॉलो करेंगे कि नंबर ऑफ़ चैप्टर लेफ्ट को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ़ डेज से। अब ये सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट का आपको प्लान बता रहा हूँ, आपको ये प्लान सभी सब्जेक्ट के लिए करने हैं, क्योंकि सिर्फ आपको मैथ्स तो नहीं देना है ना, आपको साइंस भी देना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब सारे एग्जाम्स देने हैं।
तो उन सब में आप ये अपना एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपने पूरे कंबाइंड सिलेबस का, कंबाइंड कहने का मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड सिलेबस भी डिसाइड कर सकते हो कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स अभी पढ़ लिया आपने और कितने चैप्टर्स अभी पढ़ने हैं। सभी सब्जेक्ट्स को आप चाहो तो एक साथ भी उनका प्रोफार्मा बना सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हमें क्या करना है कि हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है कि नंबर ऑफ़ चैप्टर्स लेफ्ट एंड नंबर ऑफ़ डेज लेफ्ट। अब जैसे इसका मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ तो मान लो आपके टोटल अभी कह लो 10 चैप्टर्स आपके बाकी हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और नंबर ऑफ़ डेज़ कितना बचा है, क्योंकि अभी हम लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं तो 10 या 11 अगस्त हुआ होगा, तो आपके पास टोटल अभी 30 दिनों का समय बचा हुआ है, ठीक है। यानी एक चैप्टर आपको प्रिपेयर करने के लिए 3 डेज़ का समय है। अगर 10 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना हो, एक एग्जांपल है, हो सकता है इससे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपके लेस हो या फिर नंबर ऑफ़ चैप्टर्स इससे ज़्यादा हों, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर पाओगे कि एक चैप्टर्स के लिए आपके पास कितना समय बचा है, ठीक है। तो इससे आपको एक अच्छा टाइम प्लानिंग मिलेगा कि हमें किस तरह मैनेज करना है अपने सब्जेक्ट्स को, ताकि अपने एग्ज़ाम के समय हम इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन आपको करना क्या है कि अब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है इनको कंप्लीट करने के लिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है किस दिन, ठीक है। तो एक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर्म करके इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना आप स्टार्ट कर लो। और रही बात कि आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी तो बोल दिया, आपके लिए मैंने कोई एक प्लान नहीं सेट किया, ये आप खुद करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। तो अपना डिसीजन आप खुद लो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर को हमें कितना समय देना है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक आप प्लानिंग सेट करो और अपने टारगेट को हिट करने पे लग जाओ, ठीक है। देन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अक्सर मिस करते हैं कि आप सोचते हो कि हम PYQs को, अब PYQ क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको हम बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम प्रिपेयर करेंगे या फिर इनका रिवीजन हम बोर्ड के समय करेंगे। इनका रिवीजन आप अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो भी आपके स्कूल के टीचर पेपर सेट कर रहे होते हैं, पेपर बना रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं, वो PYQs पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ताकि आप बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन को अभी से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो PYQs पे मैक्सिमम टाइम दो, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका जो होने वाला हाफ ईयरली एग्जाम्स है उसमें आप बेटर कर पाओ। इसके 2-3 बेनिफिट होंगे। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स के अगर आप PYQ प्रिपेयर कर लोगे, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया स्ट्रेट लाइन का, या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप PYQ रिवीजन कर ले रहे हो तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि अब आपको बोर्ड एग्जाम में इसके PYQs को रिवीजन ही करना पड़ेगा ना, या फिर अगर आप दोबारा रिवाइज़ करते हो तो आपका और स्ट्रांग होगा। तो PYQ पे आप मैक्सिमम टाइम दो, उनको रिवाइज़ करो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। साथ ही साथ अगर आपको हमसे PYQs चाहिए, हमारे चैनल पे आपको PYQ का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स के PYQ का एक डिटेल सॉल्यूशन वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। देन जो अगला हमारा पॉइंट होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है हमें कि कम से कम एक सैम्पल पेपर अगर कहीं से मिल जाए तो उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर होता है कि भाई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन अगर छूट ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। और टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसे इंक्रीज़ होगा, तो ये इंक्रीज़ होगा एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, यानी कि एक सैम्पल पेपर कोई मिल जाए उसको प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिवीजन। तो रिवीजन ये किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा कह लो मंत्रा है कि आपको जो भी चैप्टर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, अपना टाइम ऐसे प्लान करो कि रिवीजन का आपको समय ज़रूर मिले। ऐसा नहीं कि कल हमारा एग्ज़ाम है तो हमने आज सिलेबस कंप्लीट किया, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आप ऐसा करो कि 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम के सिलेबस कंप्लीट हो, बाकी का आपका एक दिन कम से कम रिवीजन पे फोकस्ड हो। मैंने एक दिन बोला है तो मिनिमम मैंने बोला है, अगर आप मैक्सिमम डेज रिवीजन पे दे पाओगे, मैक्सिमम टाइम किसी भी सब्जेक्ट्स को, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो आप 100% अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे इस चैनल पे किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।